हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पहले विल बी शैल बी पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में, और विल बी शैल बी के मैंने आपको 8 सेंटेंस दिए थे। उन सेंटेंसों को आप एक बार मैच कर लेंगे, और अगर कहीं कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड कर दें। ठीक है, एक बार आप मैच कर लें इनको। उसके बाद हम आज का नया टॉपिक हैज अ हेड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने बताया था कि आज हम यूज ऑफ हैज अ हेड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हैज अ हेड में आप ये समझ लें कि जैसे हैज है उसका यूज प्रेजेंट टेंस में होगा और हेड का यूज पास्ट टेंस में होगा। उसके बाद जो इनकी पहचान है वो जब कर्ता के पास कोई वस्तु हो या वाक्य के अंत में रखता है, रखती है, रखते हो आदि शब्द दिए होते हैं। ये प्रेजेंट में होंगे। अगर सेंटेंस पास्ट का होगा तो उसके अंत में रखता था, रखती थी, रखते थे आएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस में रखता रखती ना आए, लेकिन जैसे ये सेंटेंस है, तुम्हारे पास एक पुस्तक थी, तो यहाँ पर अंत में रखता रखती नहीं आया, लेकिन बीच में पास शब्द आया। यानी जो करता है हमारा सब्जेक्ट तुम, वो अपने पास क्या रखता है? एक पुस्तक। जैसे कि आपको लिखाया गया है, जब कर्ता के पास कोई वस्तु हो, यानी सेंटेंस में जब वो वस्तु हमारी अपनी हो या हमारे पास हो, तो वहां पर आपको हैज अ हेड का प्रयोग करना है। दूसरा, सेंटेंस के अंदर कोई कार्य नहीं हो रहा होगा किसी प्रकार का। जैसे तुम बाजार जा चुके हो, मोहन सड़क पर दौड़ चुका है, तो इस तरह का उनमें कोई कार्य नहीं हो रहा। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि कर्ता जो है अपने पास कोई वस्तु रखता है। ठीक है, तो उनको जैसे हमने एग्जाम्पल में वह एक पुस्तक रखता है, तो यहाँ कर्ता अपने पास एक पुस्तक रखता है। ठीक है, अंत में रखता है आ रहा है। या फिर यही सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, उसके पास एक पुस्तक है, तो सेंटेंस के अंदर तब भी पास शब्द आ गया बीच में, यानी वह अपने पास एक पुस्तक रखता है। अब अगर हम बात करें रूल की, तो रूल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको है, और ये इन प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में। प्रेजेंट से मतलब रखता है, रखती है, रखते हो। ठीक है, उसके बाद विद ऑल सब्जेक्ट्स हैड इन पास्ट टेंस। अगर सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है, कहने का मतलब है अगर है, हो, इनके अंत में था, थे, थी आ जाए, जैसे रखता था, रखती थी, रखते थे। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ भी है, तुम्हारे पास एक पुस्तक थी, तो यहाँ पर अब थी आ गया, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। और पास्ट में आपको सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज करना है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एग्जांपल में सबसे पहले हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको आप पूरा लिख लेंगे अफर्मेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस हैज अ हेड प्लस अदर वर्ड्स। तो जैसे वह एक पुस्तक रखता है, तो यहाँ पर रखता है से मतलब कई बार सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, जैसे तुम अलमारी में कुछ पुस्तकें रखते हो, तो वहां पर सेंटेंस के अंदर कार्य हो रहा है अलमारी के अंदर पुस्तक रखने का, तो वो सेंटेंस अपने टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा जिस टेंस में वो होगा। अभी हमें यहाँ वह एक पुस्तक रखता है, तो यहाँ वो अपने पास पुस्तक रखता है। ठीक है, वो कहीं किसी स्थान पर नहीं रख रहा है। और जब वो कहीं किसी स्थान पर रखता है, जैसे वह पुस्तक मेज पर रखता है, वह पुस्तक अलमारी में रखता है, तो वहां पर सेंटेंस उस टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, तो वह एक पुस्तक रखता है, तो वह की ही जो एक सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हैज अ बुक, ही हैज अ बुक। तो यहां पर अगर ये होता वह एक पुस्तक रखता था, तो ही हैड अ बुक। क्लियर? तुम्हारे पास एक पुस्तक थी, तो तुम्हारे यानी सब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ है, तो यहां तुम पुस्तक रखते हो, यानी यू। अब था है, तो सेंटेंस होगा हैड ए बुक। अगर सेंटेंस में
पास एक पुस्तक है, तो यू प्लूरल है, तब किसका प्रयोग होता है? हैव का। यू हैव ए बुक। तो यहां तक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद हम नेगेटिव पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में वही सब कुछ है, सिर्फ हैज हैड के बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। जो नकारात्मक भाव देते हैं वो नेगेटिव, जैसे वे एक गाड़ी नहीं रखते हैं, तो वे के लिए दे प्लूरल है, क्या लगेगा? हैव नॉट ए वैन। दे हैव नॉट ए वैन। उसके बाद किसान के पास 100 रुपए नहीं थे। द फार्मर यहां पर सेंटेंस में थे शब्द आ रहा है, यानी सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का है, ठीक है। तो द फार्मर हैड नॉट 100 रुपीस। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको पहले भी बताया था, दो तरह के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप जो क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे क्या धोबी के पास कपड़े नहीं है, क्या शिकारी के पास एक बंदूक थी। तो वहां सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो हमारे हैड है उनका यूज हम स्टार्टिंग में करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, आफ्टर दैट अदर वर्ड्स, ठीक है। क्या धोबी के पास कपड़े नहीं है, तो धोबी जो है सिंगुलर है, तो उसके लिए अंत में है भी आ रहा है, तो प्रेजेंट का सेंटेंस है तो क्या लगेगा? हैज। तो हैज द वॉशरमैन नॉट द क्लॉथ्स, ठीक है। हैज द वॉशरमैन नॉट द क्लॉथ्स। उसके बाद है शिकारी के पास एक बंदूक थी, तो हो जाएगा शिकारी जो सिंगुलर है, अंत में थी यानी पास्ट का है सेंटेंस, तो हैड द हंटर ए गन, ठीक है। हैड द हंटर ए गन, यानी क्या शिकारी के पास एक बंदूक थी, क्या शिकारी एक बंदूक रखता था, ठीक है। इससे आगे हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लें एक बार। अब हम सेकंड टाइप देखेंगे। सेकंड टाइप में इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले, जैसा कि आपको पहले बताया था, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में दिया होगा, जैसे यहाँ क्यों दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसी का अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, तो क्यों का वाई, उसके बाद हैज हैव हैड में से कोई एक, यहाँ पर था है तो यानी पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए हैड का प्रयोग होगा। वाई हैड हरी ए स्कूटर, वाई हैड हरी ए स्कूटर। उसके बाद आयुषी के पास कौन सी अंगूठी है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव जो वर्ड होगा वो कौन सी अंगूठी, तो विच रिंग, उसके बाद है आ रहा है हैज आयुषी, विच रिंग हैज आयुषी, यानी आयुषी कौन सी अंगूठी रखती है, ठीक है। तो यहां तक ये हमारे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हो गए। अब हमारे पास कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जिनमें ना तो अंत में रखता रखती आता है और ना ही बीच में कोई पास शब्द आता है, यानी ऐसे सेंटेंस जो हमें आभास होता है कि वो वस्तु हमारी अपनी है। उसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक प्रकार से ये रिश्ता सूचक सेंटेंस भी इनको बोल सकते हैं, ठीक है, जो रिलेट होते हैं। उसकी एक बेटी है, यानी
उसकी एक बेटी है उसके पास है, या जैसे किसान के 2 बेटे थे, या तुम्हारे 2 भाई हैं, या मेरे 4 भाई हैं, ठीक है, तो या मेरी एक बहन है तो उसकी एक बेटी है, क्या बनेगा? ही हैज ए डॉटर। अब यहां पर जैसे उसकी एक बहन है तो ही हैज ए सिस्टर, लेकिन अगर सेंटेंस में वो कहे कि वह उसकी बहन है तो वह उसकी बहन है तो वह से क्या मतलब हुआ? वहां पर वो एक इंडिकेट कर रहा है, संकेत दे रहा है कि वह उसकी बहन है, वो उसके बारे में बता रहा है बस। तो वो सिंपल सेंटेंस होगा कि सी इज योर हिज सिस्टर, वह उसकी बहन है। लेकिन जहां हो कि तुम्हारी एक बहन है या उसकी एक बहन है तो ही हैज ए सिस्टर या यू हैव ए सिस्टर, इस तरह से। उसके बाद मेज की 4 टांगे होती हैं। अब इसके अंत में भी रखते नहीं आ रहा है, ना ही बीच में कोई पास शब्द है, तो ये भी एक तरह से अंग सूचक सेंटेंस होते हैं जब किसी के अंगों के बारे में बताएं। जैसे मेरे 2 हाथ हैं, यानी मैं 2 हाथ रखता हूं, आई हैव 2 हैंड्स। मेज की 4 टांगे होती हैं, ठीक है, या जैसे मेज 4 टांगे रखती है, लेकिन हम ऐसा बोलते नहीं है कि मेज 4 टांगे रखती है, सिर्फ हम ये कहते हैं कि मेज की 4 टांगे हैं, गाय की एक पूंछ है। तो वहां पर भी हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे, द टेबल हैज 4 legs, ठीक है। उसके बाद है, क्या तुम्हें भगवान में पूरा विश्वास है? कुछ ये विचार सेंटेंस होते हैं, विचार सूचक, जो विचारों के बारे में बताते हैं। जैसे उस लड़की में बहुत अच्छे गुण हैं, या तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है, इस तरह के सेंटेंस, तो उनमें आप हैज हैड का प्रयोग करेंगे, यानी क्या तुम भगवान में पूरा विश्वास रखते हो, इस तरह से। तो है अंत में आ रहा है, हैव यू फुल फेथ इन गॉड, ठीक है। इस तरह से आपको ये सारे सेंटेंस बनाने हैं। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लें। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने वहां तक पढ़ लिया। उसके बाद कुछ सेंटेंस ये हैं, ये सेम वही सेंटेंस है, मैंने इनको क्यों लिखा है। आप इनको डू डज या डिड की सहायता से बना सकते हैं। जैसे हम पहला सेंटेंस है, राजा की कोई संतान नहीं थी, जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, यानी राजा के पास कोई संतान नहीं थी। तो द किंग हैड नो चाइल्ड, ठीक है। ये तो हमारा जो हमने अभी रूल पढ़े थे। लेकिन अगर हम इसको चाहें तो डिड नॉट की सहायता से बना सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। और तो जब सेंटेंस बनेगा, द किंग द किंग डिड नॉट। उसके बाद अब जब डिड नॉट आएगा तो उसमें हमें एक मैन वर्ब भी चाहिए। तो यहां पर सेंटेंस में मैन वर्ब का जो काम करेगा वो हैव करेगा। इन सभी सेंटेंस में हम हैव का प्रयोग करके डू डज से भी बना सकते हैं। द किंग डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, ठीक है। जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव और नोट लगा हो तो कोई के लिए एनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान रहे। द किंग डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड। उसके बाद मेरे पास एक घड़ी नहीं है, तो क्या बनेगा? वही सिंपल मेथड अपना, आई हैव नॉट ए वॉच। लेकिन अब अगर हम इसको प्रेजेंट में बनाना चाहें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज की सहायता से, तो ये भी उसी प्रकार बनेगा, आई डू नॉट हैव ए वॉच, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है, वह कुत्ता नहीं रखता है, तो ही हैज नॉट ए डॉग।
ठीक है। अब अगर इसको प्रेजेंट में बनाना है इसको भी, तो ही सिंगुलर है, डज नॉट, और मैन वर्ब के स्थान पर हैव ए डॉग। तो यानी ये आपको सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए बताया है, एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा डू डज या हम डिड से भी इसको बना सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसे भी बनाएं, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट्स, आपको ये सेंटेंस 10 सेंटेंस दिए मैंने आज, इनको बनाना है और उसके बाद कल हम इनको मैच कराएंगे, ठीक है। जो समझ में ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। और मैंने कक्षा 10 की लिटरेचर की भी वीडियो डाल दी है, और दूसरा जितने भी आपके फ्रेंड हैं या जितने भी क्लास के बच्चे हैं सभी को आप ये नोटिफिकेशन इस लिंक को भेज दें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो हम जल्दी से जल्दी बना सकें। अभी हम वीडियो जल्दी इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि अभी सभी बच्चों के पास ये चैनल और ये वीडियोस पहुंची नहीं है, और ना ही अभी सभी बच्चे पढ़ पा रहे हैं। तो जब सभी बच्चे पढ़ लेंगे, वीडियोस उनके पास पहुंचेंगी, तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी आपके पास ये वीडियो पहुंचेंगी। तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, और अगर कोई भी दिक्कत है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। थैंक यू।